पंड जम्मीए पंड निम्मीए पंड मंगन विया पंडों होवे दोस्ती पंडों चलेरा पंड जम्मीए पंड निम्मीए पंड मंगन विया पंडों होवे दोस्ती पंडों चलेरा पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान पंडों ही पंड उपजै पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सालाहिए भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोचुन कटिए कीता आपो अपना आपे ही लिखा संडिए जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गारब हंडिए मंदा किसे ना आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्ख है नाल ना लुझिए मंदा किसे न आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्ख है नाल ना लुझिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल शब्द सतगुरु तन गुरु ग्रंथ पातशाह जी गुरु के हजूर हाजरीन सत्संगत जी साहिब पिता जी दी अपार अपार मेहरामत सदका हर पै रही संध्या नूं असी आसा की वार गुरु नानक साहब जी दी लमेरी बाणी इहदी विचार करते हाँ। मुसलसल इहदे विचों पौड़ियां श्लोकां दे रूप विच पदियां दे विचार हुंदे आ। असी 19 नंबर पौड़ी ते नाल लगदे श्लोक उन्हां दी विवेचना कर रहे हाँ। इस समुचे पैकेज विच 2 श्लोक ते 1 पौड़ी सी। एक श्लोक बीते 2 रोज़ां विच असीं विचारे है, इस करके अज दा पाठ आप जी ने सरवण नहीं किया क्योंकि समय की बंदिश विच असीं जिन्ना कुछ वध समा दे सकी शब्द नूं उन्ना यतन है। अज एक श्लोक ते पौड़ी आप जी दे समकक्ष पढ़ी गई है। ये पौड़ी इहदा कुछ हिस्सा या समुची पौड़ी पंजाबी जबान दे विच जिन्हों असीं ईडियम कहने आ, मुहावरा कहने आ, अखान कहने आ, उहदी तरह यूज़ किया जाता है। तो बहुतायत मैं नहीं समझता जिन्होंने पंजाबी जबान का पता हो तो इस सतर बारे या इस पदे बारे ना पता हो। खास रूप से जो स्त्री जाति के मान सम्मान की बात आती तो अक्सर पदा दोहराया जाता है। तो मैं कुछ बुनियादी चीज़ां अज आप जी के समकक्ष रखना चाहांगा। महला पहला लफ्ज शुरू होता है पंड जम्मी है पंड निम्मी है पंड मंगन विया। पंड लफ्ज तुसीं बड़े ध्यान नाल देखोगे असीं किते आम करके पंड पंजाबी जबान दे विच एक खितेदारी के रूप में जुड़े हुए लोगों भी कह देने हाँ, जिन्होंने मस्करे कहा जाता है, मीरजादे कहा जाता है, या जिन्हों का कारगुजारी हासा ठट्ठा करना होता, लोगों को इंटरटेन करना होता है। अल्टीमेटली समा बदलता है,
हर चीज़ का अज वो दौर है जो मस्करियां की बादशाहत है। वो ये कहा जाए कि उस जमात विचों तो नहीं आते, कितों भी आ सकते हैं, पर है उस रूप के सारे की सारी बात। शायद आपने कभी ये बात पढ़ी सुनी हुई, मैं तो सिर्फ मेरी जबान चाहिए मैं कह दिया हूँ। दलाई लामा आया इत्थे, लैरी किंग नाल बैठा सीगा, बड़ियां लंबियां चौड़ियां गल्लां होईयां, दोवें बजुर्ग सारे। दलाई लामा तो वैसटर्न सोसाइटी का की लुकिया है, तो लैरी किंग सारी उम्र उन्हें दुनिया भर के लोगों ने जिहड़ा है छांट काट की, खबरां लियां उन्हां दियां, बाप सामने बिठा बिठा उन्होंने पुछदा है, कहंदा भी आखिरकार मैनू दसेगा भी असी दो तरह की दुनिया च जीने हैं। सपोज करो एक फैंटसी वर्ल्ड है साडा, फैंटसी वर्ल्ड उस रूप दे विच जिवें साडे घरां च बच्चे ने, एक बच्चे वो जिहड़े विहड़े च खेडदे वेखदे हैं, पलदे वेखदे हैं, एक बच्चे जिहड़े साडे अंदर ने, रसोई साडा बच्चा इहो जिहा होए, एडा वधिया होए, इस तरह खेले इस तरह। तो बहुतायत लोग खुश नहीं होंगे, जो बाहर हो रहा होंगे उन्होंने अल्टीमेटली गुजारा ही करना पैंदा। वैसे होंगे भी जिहड़ा अंदरला बच्चा है काश वो दिसे तो दिसदा नहीं, वो चीज़ होंदी नहीं। वैसटर्न सोसाइटी ने भी कल्पना की भी ऐसे ही आने वाली पीढ़ी होएगी, औलाद होएगी, सब कुछ, पर बहुतायत देखने चाया कि वो चीज़ां बणियां नहीं। तुसी इसे करके जिहड़ा इत्थों दी खास करके तुसी बर्थ रेट देखो, तुसी जिहड़े मेन स्ट्रीम दे विच उस लैवल ते तुसी देखो, तुहानूं पता लगेगा है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ना मात्र है ऑलमोस्ट। जिहड़ी इसे करके इन्हां मुल्कां नूं जिहड़ियां ने इमिग्रेंट कंट्रीज कहा जाता है कि लगातार जिहड़ी है बाहरों इमिग्रेशन आउंदी वो ही चलाउंदी। आस्ट्रेलिया लै लो, न्यूजीलैंड लै लो, इवन इंग्लैंड लै लो, तुसी इत्थे कैनेडा तो कहने, फिर लोग कहेंगे इतने जी है इमिग्रेंट्स की कंट्री हैगी, बाहरों आए सारे सारे, पहले इन्वेडर्स आए, फिर न्यू सैटलर्स आए, फिर हौली हौली जोड़े अगलियां जमात आईयां, तो इस तरीके बात हो गया। इस सारे का बड़ा रुझान इस करके भी है क्योंकि जदों आने वाली पीढ़ियां औलादां दे विच स्नेह, मुहब्बत, प्यार, खलूस वो सब नहीं वेख्या जाता, तो लोग उबासीन हो जाते हैं। लैरी किंग उन्होंने पूछता है कि तू बड़ा स्पिरिचुअल बंदा है, बड़ी हर चीज़ में बड़े सुंदर अंदाज में नाप तोल लेना है, मैनू ये दसेगा कि सोसाइटी एक त्रास्त तस्वीर क्यों बनी है, ये बारे तेरा की ओपीनियन, आखिरकार तू दस कि तेनों की लगता है कि ये पिछे मुख्य समस्या की है। वो हस पिया, कहने लगा मुख्य समस्या दसा की है, मुख्य समस्या ये है कि इत्थों की जिहड़ी सोसाइटी है, जिहड़ी अमेरिकनाइज सोसाइटी वर्ल्ड वाइड, अमेरिका एक सिर्फ धरती के खिते का नाम नहीं ना रह गया, हम अमेरिका एक लाइफ स्टाइल हो गया। तो जिथे दुनिया भर दे चले जाओ लोग अमेरिकन इस तरह जीना चाहते हैं, ये एक लाइफ स्टाइल बना लिया लोगों ने। जिहड़ी अमेरिकनाइज लाइफ स्टाइल है उसकी वड्डी त्रासदी ये है कि उत्थे लोगों के रोल मॉडल गलत ने, खास करके न्यू जनरेशन के बच्चों के रोल मॉडल कौन ने उन्होंने सो कॉल्ड सुपरस्टार्स, उनका कंट्रीब्यूशन की सोसाइटी की तुसी देखो, सवाए हाहा हो हासे ठट्ठे तो बिना की है नथिंग। वो रोल मॉडल ने, उन्होंने वर्गे कपड़े पाने ने, उन्होंने फॉलो करना, वो सारा कुछ कहते सोसाइटी जाएगी किहड़े पासे, तुसी आप अंदाजा लगा लो। काश असी सोसाइटी दे विच ऐसियां कदरां कीमतां सैट कीतियां होंदियां, ऐसे रोल मॉडल होंदे जिन्होंने सोसाइटी लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मैं अपने घर दे जी झांक मारा, से अपने लहजे में देखिए, सिक्खी लहजे के अंदर तुसी बहुत सारी चीज़ां देखोगे, गुस्ताखी माफी मैं भी शामिल हाँ, साढ़े चो किन्ने ने जिन्हों का रोल मॉडल भगत पूरन सिंह है, साढ़े चो किन्ने ने जिन्हों के रोल मॉडल के तौर पर ईवन साढ़े घर थावां ते मैं तो देखता वा साड़ी बहुतायत यंग जनरेशन नूं भाई कान सिंह नाभा का पोर्ट्रेट दिखाओ पछाण नहीं सकणगे। सब तो इंटलैक्चुअल परसनैलिटी जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पंजाबी जबान, नॉट ओनली सिखिज्म, महान कोश असल दे पंजाबी जबान की जीवंत धारा नूं जिउंदियां रखण वास्ते उहदी बैकबोन की तरह काम करदा है। अज भी दुनिया भर दे विच जदों कोई पंजाबी जबान बारे रेफरेंस देना हुंदा उहनूं लोग कोट करदे ने, उहनूं लैके आउंदे ने। किन्ने लोग आ साडे जिहड़े लोग उन्हां दी तस्वीर सामने कीती ते पहचान लैण, इत्थों पता लगदा है रोल मॉडल गलत हो गए ने। इहदे मुकाबलतन जिन्हां नूं
तुसी मस्करे कहिंदे हो, नचार कहिंदे हो, पंजाबी ज़बान ते ही कहांगे ना। हाँ उन्होंने जरा होंदा ना भी तुसी किसी रूप दे विच वो साडे एक सज्जन कोई कह रहे कहिंदे भी भाई सर यू डोंट हैव मच इंटरस्ट इन डॉग्स। वो पहला गल पंजाबी च कर रहे सीगे तो मैं क्या भी तो गल ठीक है पर वाई डू यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। वो कहिंदे होर तरह लगदा ना भी कुत्ते हैं तो तुसी बहुता जिहड़ा हैगा तुसी रुचि नहीं रखते, कुत्ते लफ्ज़ कहीं होर तरह लगदा हैगा, इस करके कहंदे डॉग्स क्या चंगा लगदा हैगा। जे मैं नचार लफ्ज़ क्या है ये होर तरह लगता है, पर हाँ जे मैं कहा डांसर्स एक्टर्स दैन इट विल बी ओके। ये पंजाबी च कहा जाए नकलची ही कहांगे असीं, नकलां लाउण वाले, मशकरियां करन वाले, मशकरे, ये सारे लोग जिहड़े ने। सो ये भी एक पूरी पूरी जमात सी जिन्हां नूं भंड कहा जाता सीगा। बुनियादी तौर पर उन्हां दी तुसीं गल्लां बातां देखियां होणगीਆਂ, वो खड़ के जिवें तुसीं विआहां थावां शायद अजे भी किते होए वो दो बंदे खड़ जाते हैं, एक दूजे नूं भंडी जाते हैं। महाराज ने शब्द बाणी च भी यूज किया है जो मन की व्याख्या की सर कहते निर्लज्जे भांड, ऐ मन तू निर्लज है तो बड़ा वड्डा भांड है, भंड है तू ना सही राह ते नहीं चलना, अपने आप नूं भंडी भी जाना, अपने अंदर भी साडे दुनिया चलती है, अपने आप नूं माड़ा भी कही जाना पर फिर उस राह ते तुर जाना, ये भी मनी जाना, रियलाइज भी करना भी माड़ा है ठीक नहीं, पर ये जिहड़ी अवस्था है भंड वर्गी अवस्था है। इत्थे साहब ने लफ्ज़ यूज किया ना भंड जम्मीआं, पत्सना करनी, भंडना, माड़ा कहना। जितना स्त्री जाति नूं भंडिया गया शायद ही किसी होर चीज़ नूं भंडिया गया। तुसीं किसी लैवल तो लै लो, मिडल ईस्ट दे विच जिहड़े मुख तौर ते 4 रिलीजन आउंदे ने उन्हां दी जिहड़ी रूट्स जित्थों आ रही सारे जो जड़ ते की बनदी है, उहदे च एक मेन कहानी आउंदी जिहदे च एडम ते ईव दी कहानी है, आदम ते हवा दी। उहदे विच तुसीं देखो आदम सुरखरू है अखीर तक, आदम उदों गुनहगार बनाया जाता है जदों हवा उन्होंने आके एडवाइस करती है। कहानी च कहानी है सीधी रूप दे इहदा मतलब आदम का गुनाह उदों हुंदा है जदों हवा उन्होंने एडवाइस करती ते हवा तो गुनाह कराउंदी है। माड़ी जी हवा होई इत्थों पत्सना शुरू हो गई। पूरे का पूरा तुसीं रंग देखो उहदे चों निकल के आ रहा है कि वो जिहड़ी है उहदी पत्सना उन्होंने भंडण की बात हो रही है। जे आपां ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट च आ जाइए उहदे च नो डाउट इस्त्री नूं देवी बना के पूजिया भी गया, उन्होंने कंजकां दे दिनां दे विच खास करके उहदे पैर धो के पीण की बात भी हुई, ये भी तुसीं रंग देखे ने। मगर उहदे नाल नाल जदों तुसीं वरतों विहार विच आउंदे हो उन्होंने बिल्कुल त्रासतमई, बिल्कुल जिहड़ी है हाशिए दे उत्ते बाहरले पासे जिहड़ी आउट ऑफ द सोसाइटी उत्थे जाके जिहड़ी जगह दित्ती है। मैं 2-4 लफ्ज़ कहांगा, माफ़ी मंगदे सिर्फ इस करके ताकि सानूं चीज़ां समझ आ जाण। हुण पत्सना या भंडना, गुरु महाराज ने भंड लफ्ज़ यूज किया, जिहदी तू पत्सना करना, जिन्हों तू माड़ा कहना, जिन्हों तू निंदना है। निंदा किस रूप दे विच है? देखो जी औरत नूं अकल नहीं हुंदी, औरत की मत गिची पिछे हुंदी है। ये लफ्ज़ तुसीं कितनी बारी सुनिया होना। औरत नूं पैर की जुत्ती बना करके, मैं तुहानूं सोर्सिस देवांगा जित्थों आ रहे हैं सारियां चीज़ां, उस रूप दे विच ये लफ्ज़ कहे गए। मैं बेनती करांगा डेफिनेटली उन्होंने क्या गया उहदी मत गिची पिछे हुंदी, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना जिहड़ा है उन्होंने समझ नहीं है। किवें होएगी समझ? एक्सपोजर ही नहीं जी, उन्होंने विद्या नहीं दी गई, उन्होंने तालीम नहीं दी गई, उन्होंने किसी जगह ते एडवाइस नहीं किया गया, उन्होंने किसी जगह के उत्ते जिहड़ा है कंसल्ट नहीं किया गया किसी गल दे विच, उहदा की रुतबा रहेगा, की लैवल रह जाएगा। तुसीं स्मृति शास्त्र की वंड मुताबिक देखो, उहदे च मैं स्पष्ट रूप में वेरवे दे नाल बात कहां। जे इवन भाई गुरदास जी का एक बचन पढ़ते जिवें जिक्र करते हैं कि मुख दुआरी अर्ध शरीरी एक जगह, इस तरह एक जगह होर जगह जिक्र करते हैं, उस जिक्र करते हैं कि औरत नियां भारतीय शास्त्रां की वंड के मुताबिक जो उहदे हिस्से आया है, हकूक नहीं आए, राइट्स नहीं आए, जो उहदे हिस्से में आया ड्यूटीज आईयां, वो सिर्फ तो सिर्फ ड्यूटीज ही अदा करे। जदों वो बहुत छोटी जी है एक बच्ची के रूप दे विच वो वर्त रखे, जिन्ने वर्त ने बहुतायत स्त्री के हिस्से आए, बहुत छोटी जी वर्त रखे किदे वास्ते? अपने पिता वास्ते, ताकि पिता उहदा साबित सलाम रहे, क्योंकि उहदा जीवन आश्रित पिता ते खड़ा है। उस तो बाद थोड़ी जी वड्डी हो जाए, उहदे सपोज करो भरा आ गए घर दे विच, वो भरावां लई वर्त रखे।
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ 95% ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੈਂਡਲ ਜਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੜੀ ਫ੍ਰਿਜਾਈਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਈ ਮਾਫੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ? ਲੇਟਰ ਸੂਨਰ ਤੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਕॉर्ट ਕਰੋ, ਪਰ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਵੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼। ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਆਪ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੀ ਬੱਚੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਐਟਲੀਸਟ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਈਪ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਰਾ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਾ, ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਟਿਸ਼ੂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਡੈਡ ਆਈ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ਡ ਇਟ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਗਿਵ ਮੀ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਲੈਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਾ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ 1000 ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ। ਔਰਤ 1000 ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਲਾਂਛਣ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਂਛਣ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਟਿਸ਼ੂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਿਲਕਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ ਡੈਡ ਆਈ ਗॉट ਇਟ। मैं कहना बच्चियों में हमें समझाओ, गुस्ताखी ली माफी जो मेरी बात किसी रूप में, पर ये सच्चाई है, इट्स सो ट्रू। जिस इस तरीके से समझावांगे उन्होंने जीवन की सोझी आएगी। किताब च लिखा बड़ा खूबसूरत, खास करके जो यंग बच्चियां पढ़न तो बहुत वधिया होएगा। वो कहते हैं थिंक लाइक ए विमन, लिव लाइक ए मैन। सॉरी मैं उल्टा कह दिता, थिंक लाइक ए मैन,
लिव लाइक ए वीमन, जिहड़ा एक औरत की तरह सोचो उस सारा कुछ, पर हाँ बंदे की तरह समाज में रहो, उस तरीके नाल जिहड़ा है उस ढंग नाल रहो। भाव है कि तुसी उस जहनीयत नूं उस रूप दे विच देखो। हुण जे बच्ची नूं बहुत छोटी उम्रे ही पुरख प्रधान समाज दे विच पुरख दी पिछलग बना देंगे तो वो लेटर और सूनर वो पूरी तरह अपने जीवन में जिहड़ा प्रफुल्लित नहीं हो पाए, वो अपने जीवन दे विच सही तरीके नाल अपना अपना खेड़ा नहीं लै सकेगी। हाँ उन्होंने समझाओ किस तरीके नाल समाज चलता है। मैं जी खास करके बेनती कर रहा सीगा, बच्ची नूं छोटी उम्रे बाप बारे वरत, थोड़ी वड्डी हुई भरा बारे वरत, फिर भरा तो रखड़ी बनाई गई, फिर उन्हें दसिया गया भरा ते रखिया करेगा, उन्हें बार बार उधर मुड़ के देखना है। थोड़ी होर वड्डी हुई ब्याह दिता, ब्याह के पति के घर चली गई, उत्थे पति वास्ते वरत रख दी। ये नहीं भी एडे एडे तुसीं देखो लगातार वरतां दी पूरी फहरिस्त है। चलो कल नूं पति चला गया, अग्गां पुत्र आ गया, औलादां आ गईयां, पुत्रां लई वरत, उत्ते सारी उम्र इस तरह। फिर उहदी मलकीयत दा पक्ष देखो, इहदे जिहड़ा बचन आउणगे ना अगे जाके जिहड़ी पौड़ी आएगी, पौड़ी बहुत कुछ बयान करेगी इस रूप दे विच जिहड़ा मैं बेनती कर रहा। पहला वो बाप दी गुलाम, भरावां दी गुलाम, पति दी गुलाम, मुड़ के अपने जने हुए बच्चियां पुत्रां दी गुलाम। ये हालत साडे सज्जन ने इंडिया जिहड़े जिन्होंने झोला छाप डॉक्टर कह देने RNP को जाने करके डॉक्टर होंगे जिहड़े वो तो इस तरह करते हैं। तो उन्हें एक बात सुनाई, वो कहते एक बजुर्ग माई आ गई मेरे को, तो मैं देखा भी छाती उसकी बलगम नाल भरी पई, खाऊं खाऊं करे, उन्हें लगे भी जिवें पता नमूनिया होकर हटिया होंदा सारा कुछ। वो कहते मैं मुआयना किया सारा, तो मैं उन्होंने कोई 1-2 इंजैक्शन दे दिते, उस तो बाद जिहड़ा हैगा दवाइयां वगैरह दे दित्तियां। तो बाद दे विच पैसे कह लगी पैसे तो मेरा पुत्र देगा। तो वो एक दिन मैनू मिल गया, दूजे कि तीजे दिन मैं कहा वो इन्ने पैसे बनते हैं, माई को दवाई दी सी। वो कहते तेन कोई दवाई देने लिखा सी, वो कहते बीमार से मेरे को आई सी, मैंने कहा नैक्सट टाइम दवाई देनी मेरे तो पूछ के, आ पैसे ला दे नैक्सट टाइम दवाई दे। वो कहता मैं हैरान सीगा भी आ की बनया पिया, औरत दी कोई है ही नहीं, कोई वुकत ही नहीं इस तरीके की सोसाइटी दे विच। ते फिर बंदा कहेगा एवें किवें हो सकता है, एवें किवें समाज में हो सकता औरत नाल इतना बुरा किया जाए, इतना माड़ा किया जाए। ये बारे तुसीं शास्त्रां नूं पढ़ो, स्मृतियां नूं पढ़ो। मैं एक दो चीज़ां तुहाडे सामने कोट करदा, उहदे नाल मैं गुरु साहब का एक दो रंग बयान करदा। गुरु नानक साहब शायद एक दिन सवेर के दीवान की चल रही सी, इसे हाजरी तो मैनूं याद पै रहा कि गुरु नानक साहब के नामकरण ते असीं बात करी सी कि गुरु साहब का नामकरण किवें हो गया। क्योंकि गुरु साहब ऐसी हस्ती, देखो कुदरत कुछ चीज़ां अपने रंग च रखती है। हिस्टोरिकली तुसीं जे नाम पढ़ोगे ना, मैं उस दिन बेनती की सी, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जन, गोबिंद, हरगोबिंद, कृष्ण, हर कृष्ण, हर राय, ये नाम तुहानूं आम मिल जाएंगे, नानक नाम तुहानूं नहीं मिलेगा। बिल्कुल यूनीक नाम है। इंज लगता है जिवें गुरु साहब के काल तो ये नाम शुरू होंद विच आ रहा। तुहानूं पिछले लिटरेचर बहुतायत ना मात्र मैं बहुत पढ़िया, मैनूं नहीं किते मिलिया। हाँ फिर नाम किवें आ गया? नाम एवें आ गया कि माता तृप्ता जी की कुख तो जो पहले ही खास करके औलाद आई, पलेठी औलाद, तो पलेठी औलाद वास्ते आम तौर पर औरतों को पेके घर भेजता जाता सीगा, ते माता तृप्ता जी पेके घर चले गए। जो पहली औलाद आई बच्ची के रूप में पेके घर दे विच, ते क्योंकि जिहड़ी बच्ची आई है उहदा नानका पिंड बनता है, सो इस करके नानकियां दे घर जन्म लैण वाली नूं उत्थे नानकी कहना शुरू कर दिता गया। हौली हौली दिन वधे, महीने वधे, बच्ची थोड़ी वड्डी होनी शुरू हो गई, ते उहदे नाल इह भी होया कि हुण नाम की रखिया जाए। मैं उस दिन भी छोटी जी विनती की सी। साइंटिफिकली बात प्रूवन हो चुकी है, बच्चे नूं जन्म तो बाद जल्दी नाम दिओ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 2-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ कभी लाहौर कॉलेज तो पढ़ के आए थे, बहुत उस समय एजुकेशन ली सी। मैनू याद है उन्होंने कभी मेरा जो एक नाम लैके बुलाना ना, तो उन्होंने गग्गे नूं औंकड़ ला के ना निजाम करके जिहड़ा है सीधे तौर पर जिहड़ा नाम लै देना,
नहीं तो ना गग्गे नूं औंकड़ लगा के ते पिछे पूरा सिंह ला के दो ऐन बिल्कुल बड़े जिते लगना भी हाँ जज्जे पैर बिंदी लाउणी बकायदा ऐन लगना वाकई किसी ने नाम लिया है। नहीं तो आम तुसीं घरां थावां ते देखो फिर उहदे निकनेम रखने छोटे नाम रखते हैं सारा कुछ। नाम बड़ा वड्डा प्रतीक है परसनैलिटी दे नाल उहदी शख्सियत दे उसारी दे विच। खैर बेबे नानकी जी का नाम नहीं रखा गया, नानकी नानकी कह के बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि एक तो नानके घर आई दूसरी बच्ची है औरतों को कौन कंसीडर करता बच्चियों को कौन कंसीडर करता इस पद्धर के उत्तों। खैर बाबा मेहता कल्याण दास जी गए उतों जाके अपने सौहरे घर तो आप अपने जिहड़ा है परिवार नाल लाए। जदों इत्थे आ गए तलवंडी इत्थे भी आके किसी ने कहा भी हाँ पटवारी जी की बेटी आई है हाँ भाई तेनों की कहते सन कह लगे उत्थे नानकी कहते नानकिया घर आई चलो फिर नानकिया घर आई नानकी ते नानकी नानकी नाम कबूल हो गया। हुण एक नानकी जिवें जिवें उम्र दराज हो रही है उन्हें साल सवा साल च बोलना शुरू किया है उहदी एक ही रट है मेरे घर वीर आए मेरे घर वीर आए मेरे घर वीर आए। तुसीं होर रंग देखो प्रोफैसर पूर्ण सिंह नूं कदी पढ़ो असीं पढ़दे आ ना सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। वो कहिंदे जदों गुरु नानक साहब आउंदे ने गुरु नानक साहब दे आउण तो पहलां धरती अरदास करदी है धरती दी अरदास अकाल पुरख वाहिगुरू सुणदा है। सही रूप में देखोगे ना तुसी इस सारी पंजाब दीयां फिजावां दी धरती दे उत्ते जिन्हें सब तो वध संताप हो गया है वो कोई होर धिर नहीं औरत है। कोई समा लै लो उथों करीब 1000 के सन दे विच जिहड़ा है हमलावर शुरू होंदे ने। पहले हमलावर के तौर पर असीं जिहड़ा वड्डा अटैक करने वाला है वो महमूद गजनवी है उहनूं वेखदे हां। मर्दां दा ग्रुप इकट्ठा हुंदा है कोई 1000-1500 बंदे ते आके पंजाब विच लुट खो करदे ने। लुटन लग्गियां सोना चांदी रिजक होर इहो जिहियां चीज़ां लुटदे ने फिर इस तो बाद औरतां लुटदे ने। ज्यों उदों तो शुरुआत हुंदी है धुर मुगलों का दौर आ जाता है बाबर का दौर आ जाता है सेम हिस्टरी रिपीट हो रही है। होर हुक्कां दी गल हुंदी है लोकां दे जिहड़ा है संताप की गल हुंदी है जिन्हें सब तो वध संताप भोगिया दी गल ही कोई नहीं। ये धरती ने पुकार सुनी उस धिर दी जिहदी अज तक किसी ने चीख चहाट नहीं सुनी ते उस चीख चहाट नूं सुन के गुरु नानक जग माहे पठाया। असल च गुरु नानक साहब नूं धरती ते भेजिया ते इंज कह लो वो पुकार किसी होर नहीं बेबे नानकी दे रूप दे विच उत्थे लगातार रट ला रही है मेरे घर वीर आए वीर आए वीर आए। बेबे नानकी दी भी उम्र ऑलमोस्ट 5 वरे हो गई। फिर जाके पता लगता है कि मेहता कल्याण दास जी के घर विखे आप माता तृप्ता जी जगत माता तृप्ता जी दे ग्रह विखे कुछ नवे अंकुर दे फुटण दी आस बजी है। जिवें ही इहदी आस बजी बेबे नानकी ने बस इक्को ही रट ला ली मेरे घर वीर आ रहा वीर आ रहा वीर आ रहा। करना कुदरत दा वो जिहड़ा समा बनिया जदों असीं वेखदे हां 1469 दे विच बाबा नानक जी दी आमद हो गई। हुण बेबे नानकी रात नूं भी बड़ा थोड़ा जिहा समा सौंदी है हर वक्त उहदे उत्ते जिहड़ा है साए दी तरह रहिंदी है। इंज कह लो जिवें करते दी बेद ऐसी सी बाबा नानक जी बेबे नानकी नाल इंतहा दा प्यार करदे सी। तुसीं शायद हिस्टोरिकली पढ़ी होई इस चीज़ नूं। बेबे नानकी जी दे आखिरी साह भी बाबा नानक जी दे कोल निकले। बाबा नानक ने हत्थी उनका संस्कार किया। ईवन 1 महीने बाद ही भाईया जयराम जी जिहड़ा है वो अकाल चलाड़ा कर गए उन्होंने भी संस्कार बाबा नानक जी ने हत्थी किया। इतनी प्रीत इतनी सांझ कि तुसी होर देखो तुसी शायद इस बारे हिस्टोरिकली पढ़ी होएगी चीज़ जो बाबा जी कहते हैं वेई च जाके जिहड़ा है टुब्बी लाई तो आए नहीं सारा पिंड सत्थर विछाण लई तैयार सीगा। फिर वो बह के बस इन्ने घंटे बाद जो नहीं पता लगा नहीं लगा तो सत्तर बिछाओ रोना धोना शुरू करो ਜਾਂ स्नेहा भेज दिओ भी सारा जिहड़ा है इस रूप दे विच भी गुजर गया रुड़ गया इस रूप दे विच। जिस एक धिर ने अखीरले दम तक विश्वास रखा तो क्या बिल्कुल नहीं कोई सत्थर नहीं बिछाएगा कोई अथरा नहीं घेरेगा। तुसीं कहंदे हो तो रुड़ गया। बेबे नानकी हस के कहंदी हो रुड़िया नूं तारन वाला हो। तुसीं कमाल करन दे हो वो रुड़िया नूं तारेगा मेरा वीर किते नहीं गया उन्हें आ जाना। ये बेबे नानकी कह रही है ये उहदी विश्वसनीयता है। खैर जिहड़ा मैं खास तौर पर नामकरण की बात कहन लगा सीगा बेबे नानकी जदों वो सर्टन प्रसूत के दिन जिहड़े सर्टन जिहड़े खास करके जिहड़े दिन कहंदे हुंदे सीगे कि सूतक दे जिवें असीं पिछे चर्चा की उन गुजरे ते पांदा आ गया
पांधे ने आके नामकरण करना सीगा ते वो अपनी पंचांग की पोथी नाल लैके आया ते उस रवायत ये सीगी कि नव जन्मे बच्चे नूं पांधे की झोली च पाया जाता सीगा ते सामने वो पंचांग पत्री रख के तो सारा अखर कढ़ के तो उसके नाम रखाउंदा सी, नक्षत्रां दी चाल वगैरह सारी देख के। जिवें ही पांधे की झोली दे विच बाबा नानक जी नूं पाया, बेबे नानकी नूं गवारा नहीं गुजरता भी मेरे वीर नूं कोई हथ भी लाए ते ये ते बगाना पुरोहित वो आके जिहड़ा झोली च लैके बह गया जिवें कुदरत करारी होए। बेबे नानकी कदे सज्जियों आउंदी है वो हथ लाउंदा एवें हथ परां ढा दिंदी है, कदी खब्बियों आउंदी है हथ परां ढा दिंदी है। अखीर ऐसा माहौल बनिया पांधे नूं सुझे कख नहीं। जदों सुझिया कख नहीं ना वो सारे बेदी बरादरी इकट्ठी हुई सीगी, वो सारे हसदे ने लै पांधे तेरी विद्या ही नहीं किसी काम जोगी। इहदे बारे तुसीं खुद पढ़ना, मेरा पिंड दे विच जदों पंडित नाम रखदा बच्चे दा ओदी हालत देखो की हुंदी है, लोकी किवें ओनूं ताने मेहणे दिंदे ने, की बात हुंदी है। तो सारा क्योंकि लाना तो नटकण पच्चो ही हुंदा, ओहदे च होर ते कढना घटाउणा की है। तो वह अखीर जी पोथी जोर ला के बंद करता है तो कहता मैनू नानकी ने कुछ नहीं वेखण दिता, इहदा नाम नानक रख लो। इत्थों असल च नाम रखा गया नानक, नहीं तो शायद पांधा को पत्री वाचदा को अखर कढ़दा सारा कुछ, नानक नाम इत्थों आ गया। बाबा जी की सांझ नानकी तो रिफ्लैक्ट होकर नाम आया नानक। इंज कह लो वीर ते भैन कलबूत दो ने पर विचार ते साध पिक तो इको ही नबज कह दो इन्हां ते। इस तरीके नाल जीवन चलता है। अखीर तुसी वो साखी पढ़ते हो जिस साखी दे विच बाबा नानक जी नूं जनेऊ पवाउण दी बात होती है। मैं 2 एग्जाम्पल्स देवांगा। देखो गुरु नानक साहब ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, ईस्टर्न विचारधारा दे विच सब तो टीसी दे चोटी दे असल दे विच दानिशमंद ने। असी जे असी अपनी लिटरेचर चो पढ़ते हैं तो उन्हां